हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। लेट नाइट थॉट रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पर्सन की। 3 बार उनका नाम लीजिएगा जिस भी व्यक्ति को लेकर आप रीडिंग देखना चाहते हैं। रीडिंग अगर आपसे मैच होती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जीज को लेकर रीडिंग की जा रही है। तो हो सकता है कुछ बातें मैच हो, कुछ ना भी हो। इस बात का ध्यान रखते हुए इस रीडिंग को देखिएगा। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो, जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, उस व्यक्ति के करंट थॉट फीलिंग आपके लिए क्या है। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें। मेरे व्यूअर जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके पार्टनर के करंट थॉट, करंट फीलिंग्स क्या है। डिवाइन एंजल वो इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, प्लीज वो हमें बताइएगा। पहला कार्ड आया है मैजिशियन का। ओके, वी हैव फूल, 5 ऑफ वेंड्स, हैंगमैन, क्वीन ऑफ पेंटिकल, we have temperance, hermit, so we have ace of wands, 4 of swords, एंड वी हैव द वर्ल्ड। ये कार्ड मैं यहाँ से हटा रही हूँ। बटन की एनर्जी मेरे पास आई है 9 ऑफ पेंटिकल की। अच्छा, यहाँ पे जो राशियां आ रही है मैं आपको पहले वो बता दूं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है। वैसे वर्ल्ड कार्ड आता है तो सारी राशियां कवर हो जाती है, सो डोंट वरी। राशि में मैं आपको और ज़्यादा नहीं उलझाने वाली हूँ, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है तो सारी राशि कवर हो गई है। इंपॉर्टेंट राशि आप लोग के लिए धनु, कन्या हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा टॉरस हो सकती है। आ, हाँ, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट नजर आया इसमें। तुला राशि भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो ये थोड़ी मेजर राशियां जो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। नंबर आप लोग के लिए 1, 10, 4, 5, 9, ठीक है, 8, 7, ये नंबर आप लोग के लिए मुझे इंपॉर्टेंट यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अगेन नंबर 21 की भी एनर्जी है यहाँ पे। नंबर 9 भी है हमारे पास, तो ये नंबर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फिलहाल मैं आपके पर्सन के थॉट की अगर बात करूं तो थॉट इनके माइंड में बहुत सारे चल रहे हैं, बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं आपके पर्सन राइट नाउ। इफ यू कैन सी दिस कार्ड, तो ये जो एनर्जी है वो ये दिखाती है कि जब इंसान थॉट में उलझा हुआ होता है ना, तो इंसान की हालत क्या होती है। तो थॉट आपके हैं, आप ही की वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपने आप को बहुत ज्यादा उलझा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये एनर्जी ये भी बताती है कि व्यक्ति जो है आपके बारे में सोच रहा है। बेसिकली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोग के पार्टनर में भी सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे, यही बड़ी उलझन वाली बात होती है कि भाई हमारा पार्टनर हमारे बारे में सोच भी रहा है, तो यस डेफिनेटली दे थिंकिंग अबाउट यू। और वो आपके बारे में इतना सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं देखो, उनके एक तो उनके पास में जैसे कहते हैं ना, थॉट में उलझ जाना तो नींदें उड़ जाना। तो नींदें तक उड़ी हुई है इस व्यक्ति की, सोना तो नहीं हो पाएगा फिलहाल। तो बहुत लेट नाइट सोने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं, इतना ज्यादा जो इंसान ओवर थिंकिंग कर रहा है आपके बारे में, तो सो तो इतनी आसानी से सकता नहीं है। सोचने पे मजबूर है आपके बारे में, क्योंकि आप उनको मजबूर कर रहे हो डेफिनेटली, ठीक है। तो आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको व्यक्ति मे बी हो सकता है अवॉइड कर सकता है, मे बी सामने फेस टू फेस कन्वर्सेशन अवॉइड कर सकता है, या फिर मिलना अवॉइड कर सकता है। लेकिन वो आपके बारे में सोचे ना, ये तो पॉसिबल नहीं है। आपको आपका पर्सन सोचने पे आपने मजबूर करा हुआ है। तो ये चीजें यहाँ पे नजर आ रही है। फिलहाल मैं ये भी देख पा रही हूँ कि व्यक्ति जो है इस समय कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उलझा हुआ है, ठीक है। इस कनेक्शन में कह सकते हैं, अपनी लाइफ में कह सकते हैं, बहुत ज्यादा उलझा हुआ है। और उनकी उलझने इतनी ज्यादा है कि व्यक्ति को ना तो चैन से रहने दे रही है, ना उनसे बाहर निकलने दे रही है, ठीक है। अब ये उलझने हैं क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति वीवर्स फिलहाल तो लेट गो की स्थिति में नहीं आ पा रहा है, ठीक है। ये होता है कि व्यक्ति आपको लेट गो करने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको ये थोड़ा सा बताना चाहूंगी। आपका जो पर्सन है मे बी आपको अवॉइड कर रहा है, या फिर अपने दिल दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहा है। जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो सकती है, मे बी आप दोनों के बीच की है, या फिर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से है, जो भी है। बट ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है कि अवॉइड करने की कोशिश की गई है, इग्नोर करने की कोशिश की गई है। बट जितना अवॉइड करने की कोशिश की गई है, उतना ही आप उनको ज्यादा ही याद आ रहे हो, या फिर आपके पर्सन आपके से उतना ही जुड़ रहे हैं, उलझ रहे हैं आपके अंदर। जैसे होता है ना एक सिरा ढूंढने की, वो देखा ना कि एक धागा उलझ जाते हैं तो उसको सुलझाने की कोशिश की जाती है। तो जितना कभी कभी जितना पुल कर दो, जितना ज्यादा खींचने की कोशिश करो एकदम से कि एकदम से सुलझा लें, उतना ही ज्यादा वो उलझ जाती चीजें। तो आपका रिलेशनशिप भी कुछ ऐसा ही है, जितना आपके पर्सन ने सोचा कि आपसे एक झटके में दूर हो जाएंगे तो चीजें उतनी ही आसानी से सुलझ जाएंगी, तो उतना ही उलझ गए हैं फिलहाल आपके पर्सन।
अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि फिलहाल आपके पर्सन जो है एक मैच्योरिटी में आ रहे हैं। हो सकता है कि पहले मैच्योरिटी ना हो। मैच्योरिटी होती है सब चीज़ों को लेके, मतलब एक नया एंगल, डिफरेंट एंगल, एक बड़े लेवल पे सोचना, या फिर एक सिंसियर होकर सोचना, सिंसेरिटी में आ जाना, ठीक है, एक बड़प्पन दिखाने की कोशिश करना, या फिर एक लेवल जो है बदल जाना, सोचने तरीका जो है सब कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल ये ज़रूर हुआ है कि आपने इस व्यक्ति को या तो बदला है, आपने इस व्यक्ति की सोच बदली है, या फिर ये कहे कि पहले ये व्यक्ति जिस सोच के थे राइट नाउ सोच के नहीं है। आप दोनों में सोच का डिफरेंसेस भी हो सकता है, मे बी एज गैप्स भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं, या तो आपकी एज बहुत ज़्यादा है या फिर आपके पार्टनर की एज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक एज गैप तो यहाँ पे नज़र आ रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है, जिसको अगर हम देखें तो बाई मे बी हो सकता है फिजिकली देख के उसको आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल हो कि यार इस व्यक्ति की एज ज़्यादा है। फिजिकली हो सकता है इन्होंने अपने आप को मेंटेन कर रखा हो, या फिर आपने मेंटेन कर रखा हो, लेकिन एज गैप जो होते हैं भाई, अगर किसी को भाई अपनी वो बता दो, डेट ऑफ बर्थ बता दो, तो शायद वो कहे अरे यार इन दोनों में तो काफ़ी एज गैप है। वैसे आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इंसान ने अपने आप को फिट विट रखा हुआ है, ऐसी एनर्जी है। दूसरा यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि यहाँ पर आपके पर्सन की सोच में डिफरेंसेस हैं, हाल फिलहाल में हो सकता है चल रहे हैं। आप इनसे जिस तरह से जुड़ना चाह रहे हैं, सामने वाला पार्टनर वैसे नहीं जुड़ना चाह रहा है, या फिर उसकी सोच में कहीं ना कहीं बदलाव है, या फिर आपकी जैसी एक्सपेक्टेशन आपके पर्सन के सामने वाले की वैसी एक्सपेक्टेशन नहीं। तो एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि जिनको लेके जो है प्रॉब्लम होती है आप दोनों के बीच में, मे बी ओपिनियन मिसमैच कर जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, मेच्योरिटी और सिंसियरिटी एकदम से क्लैश करती है, आपको जो सही लगता है आपके पार्टनर को सही नहीं लगता। तो ये आपके पार्टनर यहाँ पर आपको कहते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं कि यार वो ऐसी ऐसी बातें कह जाती है, ऐसी ऐसी बातें कह जाता है जो मेरे सर के ऊपर से निकल जाती है, या फिर ये कहें कि उसको वो सोचती नहीं, समझती नहीं, जो वो चाहती है वो उसको मैं कैसे पूरा करूँ। मतलब ये चीज़ें कैसे हो सकती है इस एज में भी आके। अब इनको एज फैक्टर मतलब फील हो रहा है कि यार काफ़ी एज हो चुकी है, अब इन चीज़ों को लेके भी चलना सही है नहीं है, ये सब चीज़ें भी नज़र आ रही है। तो मतलब कुछ लोग के पार्टनर ऐसे भी हैं आपके, जहाँ पर आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि आप जिस व्यक्ति से ये उम्मीदें लगा रहे हो, मे बी कनेक्शन की, या फिर आपके साथ में इंटीमेसी की, जो भी है, तो सामने वाला पार्टनर अगर वो बड़ी एज का है तो डेफिनेटली उनका एकदम सडन जो पॉइंट ऑफ व्यू बदला है, ठीक है। उनको ये चीज़ें थोड़ी सी अभी अटपटी लग रही हैं, या फिर अभी वो एकदम से चीज़ों को लेके नहीं चलना चाहते, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। या फिर डिस्टेंस बनाने की वजह ही यहाँ पे सेक्सुअलिटी हो सकती है, जो अभी भाई आपकी तरफ से है या फिर आपके पार्टनर की तरफ से, लेकिन कोई एक तो यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे नज़र आ रहा है कि सेक्सुअलिटी की वजह से ही पीछे हट रहा है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, डिज़ायर नज़र आ रही है। अभी थोड़ा सा और देखने की अगर हम कोशिश करें तो ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इस कनेक्शन में बेसिकली आपका जो पार्टनर है वो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन में देखता है, ठीक है। एक और एनर्जी है जो मुझे यहाँ पे दिखती है, स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन, स्ट्रॉन्गेस्ट मैं जो बोल रही हूँ ना, सबसे बड़ी पोजीशन होती है जो एनर्जी है। एनर्जी क्या दिखाती है? मैजिशियन की। यार मुझे तो ये चाहिए और मुझे तो ऐसे ही चाहिए, ठीक है, अब तो मुझे ऐसे ही करना है, या फिर मुझे यही करके दिखाना है, ये सारी चीज़ें इसमें कन्वर्ट हो जाती हैं। तो कुछ आप इनको या तो कुछ कन्वर्ट करने के लिए बोल रहे हो, ठीक है। कन्वर्ट मतलब रिलेशनशिप का मे बी मीनिंग चेंज कर दिया है, या फिर रिलेशनशिप की सेंस ही चेंज हो गई है, या फिर इन शर्तों पे चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि शर्तें अब आप रख रहे हो उनके सामने, ठीक है, कि हाँ मुझे इस तरह से ये कनेक्शन लेके चलना है, या फिर मुझे इसी तरीके से चलना है। लेकिन सामने वाला जो पार्टनर है ना, वो दबाव में नहीं आना चाहता था, ये नहीं आना चाहती थी। तो यहाँ पे दबाव की एनर्जी उनको आपकी तरफ से फील हो रही है। मे बी आपके पास में कुछ तो ऐसा है जो आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो, और उनको कहीं ना कहीं एहसास करा रहे हो कि आप भाई ये चाहते हो और इनको ऐसे ही चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो एक तरह से यहाँ पे दबाव भी कहीं ना कहीं देखा जा सकता है, जो भी आपके पार्टनर जो है आपकी तरफ से देखते हुए वो अवॉइड भी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ सिनारियो आप दोनों के बीच में मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। चलिए फीलिंग यहाँ पे देख लेते हैं, क्या फीलिंग है उनकी आपको लेके। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे गाइड करें। अच्छा, आप लोगों के बीच में ना एक लड़ाई हुई है ऐसा नज़र आ रहा है, लेकिन वो छोटी सी बात से हुई है, बात का बतंगड़ बना हुआ है, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे है। मतलब बात से बात नहीं थी, और लेकिन बात काफ़ी ज़्यादा बड़ी लेवल पे खिंच गई है। उसके बाद से आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है, ना ये व्यक्ति उस चीज़ को भुला पा रहे हैं, ना ही आपने बुलाया है। मतलब थोड़ा सा आपके अंदर भी ईगो, आपके पर्सन देखते हैं कि यार वो भी तो ईगो में आ गई है, या फिर आप कह रहे हो कि यार मैंने इतना कुछ किया, अब मैं नहीं झुकूंगी, अब मैं नहीं आगे बढ़ूंगी अपनी तरफ से, इस व्यक्ति को बढ़ना होगा।
होगा, इस व्यक्ति को एक्शन लेने होंगे, ठीक है। अब मेरी इज्जत पे बात आ गई है या फिर मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई है। अब जो है, अगर मुझे अपने आप को, मैं इस बार भी चली गई, झुक करके चली गई, ये चला गया, तो शायद ये व्यक्ति मुझे हमेशा से दबाव में लेके आएगा या झुकाने की कोशिश करेगा और हमेशा मुझे झुकना पड़ेगा। तो इस बार मैं नहीं झुकूंगी या नहीं झुकूंगा, ये एक अहम वाली भावना आपके पर्सन आपके अंदर देखते हैं, और वो खुद के अंदर भी ये चीज़ों को महसूस करें, वो आपके अंदर देख रहे हैं ना, तो इसलिए आपको बढ़ा चढ़ा के वो चीज़ें अपनी तरफ से भी यहाँ पे दिखाने की आपका पर्सन कोशिश कर रहा है कि अगर वो नहीं झुक रही है तो मैं भी नहीं झुकूंगा, ठीक है। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं और क्या फीलिंग चल रही है इनके पर्सन के दिल दिमाग में मेरे व्यूअर्स को लेके, क्या कुछ फील कर रहे हैं डिवाइन, प्लीज हमें बताएं। ओके, सो वी हैव पॉप अप की एनर्जी आई है, पुश पुल की एनर्जी है यहाँ पे, सेल्फ लव की एनर्जी है यहाँ पे, टॉक्सिक पीपल, वी हैव प्लानिंग, ओके, वी हैव अनएम्प्लॉयड एनर्जी, जॉब नॉपिंग की एनर्जी, कंट्रोवर्सी। ओके, तो आपके कनेक्शन में बस मैं यहाँ पर एक चीज और देख पा रही हूँ, वो ये कि आपका जो पर्सन है वो आपको ये बोल रहा है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, ठीक है। यस, वो आपको जैसे कुछ समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद हो सकता है आप समझ नहीं पा रहे, आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं। अब ये एनर्जी क्यों आई है, मे बी आपके कनेक्शन में जो आपके पर्सन आपको समझाना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि जो आप उनसे चाहते हैं वो आपको क्यों नहीं दे सकते हैं, बिकॉज कि सब कुछ करना इनके हाथों में नहीं है, ठीक है। मे बी इनकी फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, ये आपसे फ्रिक्वेंटली नहीं मिल सकती या नहीं मिल सकते, फैमिली इन्वॉल्वमेंट आ गई है, फैमिली की रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं, या फिर कहीं ना कहीं ये अगर शादी आप इनसे मांग रहे हो, शादी का कमिटमेंट मांग रहे हो, तो भाई शादी बंदा आपको बिना अपनी फैमिली की रजामंदी के नहीं दे सकता या नहीं दे सकती है, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मतलब वो ये नहीं चाहती या ये नहीं चाहता कि फैमिली को छोड़े, रन करे, भागे और आपके साथ में शादी कर ले, या ऐसा कुछ हो सकता है, दोनों तरफ से कुछ इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं, वाइस वर्सा में भी हो सकता है। लेकिन मैंने जो बोला ना, एक मिच्योर एक इमिच्योर एनर्जी है, तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है, या तो ये आपकी तरफ से डिमांड है या फिर आपके पर्सन की तरफ से कि फैमिली इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होना चाहिए। तो ये एनर्जी क्या दिखाती है, लेकिन फैमिली जो है क्या वो रेडी है, फैमिली तो रेडी नहीं है, फैमिली तो बिल्कुल साफ मना कर रही है। अच्छा, फैमिली के साफ मना करने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी यहाँ पर हो गई है, या फिर ये कहें कि फैमिली से बात ही नहीं कर रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि इनको डर है, इनको पता है कि भाई फैमिली जो है वो नहीं मानेगी, तो ये एफर्ट भी नहीं लगाना चाह रहे फिलहाल, तो ऐसा नजर आ रहा है। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी है, लविंग थर्ड पार्टी, कोई ऐसे हो सकता है रोमांटिक थर्ड पार्टी है। अब क्या चल रहा है ना यहाँ पर ये चल रहा है कि भाई एक तरफ जो है उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, एक तरफ आपका इम्पैक्ट पड़ा, दोनों तरफ व्यक्ति है जो इम्पैक्ट में कहीं ना कहीं फंसा हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर ये चल रहा है, इस वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड आप दोनों के बीच में हो गई हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें क्या हो रही है, सरफेस पे आ चुकी हैं। सरफेस पे आने की वजह से चीज़ें भाई सामने वाला हो सकता है थर्ड पार्टी भी आपके बारे में जानती है और आप भी थर्ड पार्टी के बारे में जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नज़र आ रहा है ना कि या तो चीज़ें ओपन अप हो चुकी हैं, ठीक है। अब ओपन अप होने की वजह से जो है थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, तो वो आपकी तरफ आपके पर्सन को बढ़ने ही नहीं दे रही है, या फिर उनके ऊपर पूरी तरह से नज़र रखी हुई है, नज़रबंद करा हुआ है, हर चीज़ पे कहीं ना कहीं ध्यान दिया जा रहा है, हर चीज़ को ध्यान दिया जा रहा है। तो पर्सन जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में है, वहाँ पर आपको लेके हो सकता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी, मुझे ऐसा फील हो रहा है आपका पर्सन आपको यहाँ बताना चाह रहे हैं कि उनका ये रिलेशनशिप आपके साथ में अगर है तो वो कहीं ना कहीं कंप्लीटली सामने आ चुका है। और ऐसा नहीं है कि बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें सामने आई हैं, एकदम से एक्सपोज हुआ है, हर चीज़ एक्सपोज हो गई है। मे बी आप दोनों के बीच की रिलेशनशिप भी अगर है इंटीमेट वाले हैं तो वो भी एक्सपोज हो चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से दिखाता है कि व्यक्ति के हाथ में इस समय कुछ भी नहीं है, तो वो कुछ भी आपके लिए कर नहीं पा रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि उसके मन में आपके लिए प्यार नहीं रहा है, कि प्यार नहीं है, लेकिन ऐसा नजर आ रहा है कि वो आपको अपना प्यार दिखाना नहीं चाहता, ठीक है, क्योंकि जो हालात इस समय चल रहे हैं, चाहे वो आप दोनों के बीच के प्रॉब्लमेटिक हो, चाहे वो थर्ड पार्टी की वजह से इन्फ्लुएंस में हो, लेकिन ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपना जो प्यार है वो इस समय बहुत ज़्यादा छुपा के चल रहा है आपसे, ठीक है। वो आपको मे बी हो सकता है सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर रखा है व्यक्ति ने, मे बी हर जगह से ब्लॉक कर रखा है, लेकिन सोशल मीडिया पे ब्लॉक होने के बाद भी वो आपका अकाउंट ज़रूर चेक करता है, वो आपके बारे में ज़रूर चेक करती है, ये ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी देख रहा है कि कहीं ना कहीं आप वो जो है उनको इग्नोर करने की वजह से, अभी रीज़न जो आप दोनों के बीच में अगर प्रॉब्लमेटिक है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ, जहाँ पर आप दोनों के बीच में ईगो की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर लड़ाई झगड़ों की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी आप दोनों के बीच में हो गई है क्रिएटेड, मे बी बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका पर्सन यहाँ पर ये भी देख रहा है कि हाँ, आप भी सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हो, और
सेल्फ लव की एनर्जी कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, वो इस चीज़ को भी कहीं न कहीं कंसिडर कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है? तो ये देख रहे हैं कि आप भी अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगा रही, झुक नहीं रही हो, झुकने की कोशिश भी नहीं कर रही हो और अपने आप में कहीं न कहीं अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए नज़र आ रहे हो। मे बी अपने अपने लुक्स को, अपनी लाइफ़ को, अपने लाइफ़स्टाइल को, इनके बिना मतलब हर चीज़ को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। तो हाई वैल्यू आपने अपनी-अपनी क्रिएट करी हुई नज़र आ रही है। तो जब इंसान कोई हाई वैल्यू सामने वाला क्रिएट करता है ना, तो ऑब्वियसली क्योंकि एनर्जी मैंने आपको पहले ही बताई थी, आपकी जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा ऐड ऑन हो रही है अपने आप में। आप उनको या तो जैसे ट्रिगर कर रहे हो, जानबूझ के ट्रिगर कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, लेकिन ऐसा ये ज़रूर देख रहे हैं कि यार ये मतलब ये कितनी बदल रही है, ये कितना बदल रहा है, ठीक है? तो इस चीज़ को लेके सामने वाला जो व्यक्ति है ना, वो आपको मतलब उसको अंदर भी कह रहा है कि यार मैं जब वो इतना एटीट्यूड दिखा रही है, ये दिखा रहा है तो मैं क्यों दिखाऊँ? मैं क्यों ना दिखाऊँ? ठीक है, मुझे भी दिखाने का हक बनता है। तो एटीट्यूड से एटीट्यूड यहाँ पे ज़रूर क्लैश होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो है फीलिंग जो लव की है वो दबती चली जा रही है इस बीच में। दोनों के बीच में जो प्यार है वो एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है उनके बीच में जो है दबता चला जा रहा है। तो ये चीज़ें नज़र आ रही है। अच्छा, ये व्यक्ति किसी के थ्रू हो सकता है आपसे प्लानिंग कर रहे हैं, मे बी मीटिंग करने की या फिर कन्वर्सेशन स्टार्ट करने की, या किसी के थ्रू आपसे जानने आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है, या वो मेरे बारे में क्या बातें करता है, ठीक है? उसको उसको कुछ मेरे बारे में उसने कहा क्या? इस तरह से बातें होती हैं, जैसे घुमा-फिरा के पूछना, डायरेक्टली नहीं पूछना। लेकिन ऐसा ज़रूर है कि जैसे आपके बारे में और अपने रिलेशनशिप के बारे में जानने की यहाँ पे ज़रूर कोशिश की जाती है। ये चीज़ें हैं, मेबी हो सकता है आप भी इनके किसी फ्रेंड के थ्रू जानने की कोशिश करते हो, तो इनको ये भी पता चल रहा है कि डेफ़िनिटली वो मेरे बारे में भी जानने की कोशिश करी। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं कनेक्ट करती हैं आप दोनों को एक-दूसरे के साथ में, ठीक है? कनेक्शन कहीं न कहीं है, और लेकिन कोल्ड बिहेवियर चल रहा है, फीलिंग को लेके कोल्ड बिहेवियर नज़र आ रहा है। यानी फीलिंग को एक्सप्रेस करा ही नहीं जा रहा है, जैसे फीलिंग को एक्सप्रेस करना अभी सूटेबल नहीं है इनके अकॉर्डिंग, ऐसा नज़र आता है। तो आपके पर्सन अपनी हिडन फीलिंग की अगर मैं बात करूँ, तो हिडन फीलिंग इनकी मुझे काफ़ी आपकी तरफ ऐसा नज़र आ रहा है कि वो आपको अपनी तरफ खींचना तो चाहते हैं, जैसे कि आप अपने उनकी तरफ खींचे रहें या उनसे जुड़े रहें, बंधे रहें। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो प्रॉब्लम है वो आपके पर्सन को आपसे कनेक्ट भी नहीं होने देती हैं। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या मैसेजेस हैं इनके पार्टनर की तरफ से। हुँ। मुझे लगता था तुम मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह सकती, क्योंकि तुम तो यही बोलती थी या यही बोलते थे कि तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता, तू मेरी जान है, ये समथिंग लाइक दैट। तो अब तुम मेरे बिना कैसे रह रही हो? तुम्हें मेरे बिना रहना गवारा कैसे हो रहा है? तो ये बात कहीं न कहीं इस व्यक्ति को बड़ी परेशान भी कर रही है। हो सकता है आप दोनों के बीच में इनिशियल लेवल पे अट्रैक्शन में भी नहीं था, लेकिन राइट नाउ आप उनके लिए अट्रैक्टिव पर्सन भी हो। आप उनको काफ़ी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, चाहे जो भी करके कर रहे हो। साम, दाम, दंड, भेद आप हर चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो, ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसा नज़र भी आ रहा है। इनके लिए प्यार मैटर करता है आपका, ऐसा नहीं है कि इनके लिए प्यार आपका ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी तो बहुत है। आई विल नॉट लेट यू नो दैट आई विल केयर फॉर यू, लेकिन आपको अपनी एनर्जी नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है? कोल्ड बिहेवियर चल रहा है, बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर चल रहा है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर ये भी एनर्जी नज़र आ रही है कि आपका जो पार्टनर है वो ये आपको ये भी बोलना चाहता है कि अगर वो आपसे शादी कर लेता या कर ले या हो जाए तो कैसा होगा, ठीक है? ये चीज़ें भी आपका पर्सन राइट नाउ इमेजिन कर रहा है। आपके पर्सन आपको फिर भी आपके सामने गिड़गिड़ाना नहीं चाहते हैं, ठीक है? ये एक अहम वाली भावना है कि इंसान आप चाह रहे हो कि यार अब आए सॉरी बोले मैं माफ़ कर दूँ, लेकिन व्यक्ति सॉरी बोलने में कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा। किस करना चाहते हैं आपके पर्सन आपको, ठीक है, आपके साथ में फिर से इंटीमेट होना चाहते हैं, ये चीज़ें उस तरफ की एनर्जी को इशारा करिए, पर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ऐसा नहीं चाहते हो। ये तो कनेक्ट होना चाहते हैं, यानी कि सेक्सुअलिटी की जो एनर्जी आ रही है वो आपके पार्टनर की तरफ से आ रही है। लेकिन आप जो है आपका फोकस इस समय दूसरी चीज़ों पे है, मे बी स्टेबिलिटी पे है, रिलेशनशिप में मे बी मैरिज पे है, या कमिटमेंट पे है, या फिर पैसे पे है, करियर पे है। आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई है और आपके पर्सन को ऐसा लगता है, और उनको ऐसा भी लगता है कि आपने भी मूव ऑन कर लिया है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं रिप्रेज़ेंट कर रही है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपके पर्सन की तरफ से बिल्कुल डिफरेंट है। उनको तो कहीं न कहीं आपकी तरफ से ऐसा लगता नज़र आता है कि उनकी तरफ से तो अटैचमेंट बढ़ रहा है आपकी तरफ, लेकिन आपके अंदर अटैचमेंट धीरे-धीरे कम होता चला जा रहा है। आप दूसरी चीज़ों पे फ़ोकस ज़्यादा करने लगे हो और दूसरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा बढ़ने लगे हो। तो ये चीज़ें इस व्यक्ति को कहीं न कहीं डिप्रेसिव एनर्जी में भी लेके आती है। उनके अंदर का कहीं न कहीं जैसे हौसला जो है वो मतलब जो आगे बढ़ने वाला हो तो उसको ब्रेक करती है, ठीक है? तो उनको आगे बढ़ने से आपकी की तरफ कहीं न कहीं रोकती है। तो ये आप उनके पर्सन के राइट नाउ के थॉट करंट फीलिंग्स आई हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने, आप पर्सनल लिंक के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें, सुबह में टेक केयर।